अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़ियामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त मैंने दुरूद पाक की फजीलत आपके सामने बयान की है। मैं पढ़ रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है इसका मुताला क्यों ज़रूरी है। एक तो हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए मुताला ज़रूरी है, इश्क़ रसूल बढ़ाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ज़रूरी है। चुनाचे अल्लामा मोहम्मद सईद रमदान बूती लिखते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात हमारे सामने मिसाली नमूने पेश करती है। बड़ी एग्जाम्पल सामने आ जाती है ना, किसके मिसाली नमूने, एक क्वेश्चन मार्क है। एक ऐसे नौजवान के लिए मिसाली नमूना पेश करती है और आला तरीके जो दुरुस्त राह पर चलता है और दोस्तों के साथ अमानतदार है। जब नबी पाक की वो सीरत पढ़ता है नौजवान तो उसको पता चलता है कि मैंने दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अजीज़ों के साथ कैसे रहना है, आम लोगों के साथ कैसे रहना है और अपनी ज़िंदगी को अमानतदारी के साथ कैसे गुजारना है। यानी जब वो हिजरत की बात पढ़ेगा तो उसके सामने कितनी वाज़ेह बात आ जाएगी कि जो लोग सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपको शहीद करना चाहते हैं, आका उनकी अमानतें इनको लौटाने के बारे में फ़िक्रमंद है कि मुझे इनकी अमानत इनको वापस करनी है। यानी अमानतदारी का लेवल देखें यार, और अमानतदारी की मिसाल देखें। फिर फरमाया एक ऐसे इंसान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नमूना अमल है जो हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बारगाह इलाही की तरफ बुलाता है, यानी कि तबलीग करता है, नेकी की दावत देता है, मुबल्लिग है। जो वो पढ़ता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्लाम और नेकी की दावत देने का अंदाज क्या था। बद्दू आते थे, गांव देहात के आते थे, उनसे नबी पाक की डिस्कशन का अंदाज क्या था। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ वक़्त बड़े तल्ख लहजे में गुफ्तगू करते थे और कहते भी थे कि आप हमारे लहजे पर मत जाइएगा, हम बद्दू हैं, हम देहात से आए हैं, मगर हमारे को सवाल आता है, इनके जवाब दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे आप इससे बेफिक्र हो जाओ, आप पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हिल्म और बड़ी बुर्दबारी और बड़ी नरमी के साथ उनके उस सख्त रवैये पर भी जवाब अता फरमाते थे, यहाँ तक कि वो कलीमा पढ़ कर मुसलमान हो जाते थे। और वो बात चीज़ों में कहते हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम तो यूँ करेंगे, हम तो यूँ करेंगे, हम सवाल जवाब थे इनके। इसी तरह कोई सामने गलती करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गलती की कैसे इस्लाह फरमाते। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नसीहत फरमाते थे, किस तरह आप तबलीग दीन फरमाते थे। इन तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए एक मुबल्लिग को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना ज़रूरी है ताकि वो इस रोशनी में तबलीग कर सके, नेकी की दावत दे सके, इस्लाह उम्मत पर अमल कर सके, इस्लाह उम्मत के काम में अपना पैगाम दुरुस्त अंदाज से पहुँचा सके। इसी तरह एक वालिद को देखना है कि एक बाप कैसा होता है, उसको चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े कि आप अपनी शहजादियों के साथ कैसे थे, आप अपने बच्चों के साथ कैसे थे, आप अपने नवासों के साथ कैसे थे, आप अपनी नवासी के साथ कैसे थे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए एक वालिद, एज ए एक ससुर, एज ए एक नाना के आपका अंदाज़ मुबारक क्या था। अब जैसे हम लोग हैं, हम अभी अपने महलों में अपने बच्चों को कंधों पर उठा कर नहीं निकलते, अपने को अजीब लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को अपने कंधे पर सवार किया, सहाबा देख रहे हैं, बंद कमरे का तो वाक़या है ही नहीं, का देख रहे हैं और ये सब हो रहा है। इसी तरह एक शौहर अपनी बीवी के साथ किस तरह का बर्ताव इख्तियार करे, ये है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ किस तरह का रवैया था, आप कौन से मौजू पर बात करते थे और वो आपसे किस मौजू पर बात क्या करती थी, और आप किस तरह इनमें इनके हुकूक अदा फरमाते थे, इनमें किस तरह आप अदल कायम करते थे, और इनके अंदाज पर या इनके किसी भी मामले पर आप किस तरह बुर्दबारी का मुजाहरा फरमाते थे
किस तरह सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा फरमाते थे और इनकी किस तरह तफहीम फरमाते थे, हत्ता कि अपनी बेटी की किस तरह तफहीम फरमाते थे। आपने तो सबकी तरबियत फरमाई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो एक वालिद को अच्छा वालिद बनने के लिए ज़रूरी है कि वो नबी पाक को पढ़े। एक शोहर को एक अच्छा शोहर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े। किसी भी हेड ऑफ द फैमिली को अगर मैं कहूँ, आप में से कई हेड ऑफ द फैमिली होंगे, या आज नहीं तो कल हेड ऑफ द फैमिली बन जाते अगर जिंदा रहे तो कई हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनको लाजिम है कि वो पढ़ें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अंदाज़ मुबारक क्या हुआ करता था। घर के काम काज के ताल्लुक से, राशन वगैरह के ताल्लुक से, चीज़ें लाने के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था। आप जब सफ़र पर जाते थे तो आपका अंदाज़ क्या था, पीछे के तौर पर आप क्या ऐसा इकदाम करके जाते थे कि आपके पीछे घर वाले परेशान ना हों। हमें इतनी वो है ही नहीं। आपका खुश अखलाक अंदाज, आपका मुस्कुराता अंदाज जो घर के अंदर था, वो ये बहुत बड़ा मिसिंग एरिया है हमारा। हम इस तरह है ही नहीं। मैं एक दफ़ा आई थिंक शायद मुल्तान में था या किसी और शहर में था, तो वहाँ के ज़िम्मेदारान ने एक समझे कि एक मिक्स कम्युनिटी जमा की थी। उसमें फोर्सेस के लोग भी थे, इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस कम्युनिटी और इस तरह के मतलब के थे। कुछ 200-300 के आसपास होंगे। होटल के अंदर एक हॉल में ये बयान था। तो मैंने एक फैमिली डिस्कशन शुरू कर दी। मैं कहा, आप मेजर साहब हैं, चलो ब्रिगेडियर होंगे भैया, आप जब भी घर में जाएंगे तो आपकी माँ नहीं कहेगी मेरा ब्रिगेडियर आ गया, या बीवी नहीं कहेगी ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाइए, या बेटा नहीं कहेगा कि अबू ब्रिगेडियर है। शौहर बोलेगा, बीवी बोलेगी आ गए, बेटा बोलेगा अब्बू, माँ बोलेगी आ जाओ बेटा। तो आप अपने घर में ब्रिगेडियर नहीं है। कभी बेटा नहीं, कभी बाप नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब आ गए, हालांकि बेटा डॉक्टर है। बीवी नहीं बोलेगी डॉक्टर साहब आ गए, देखो आने का टाइम है। होता है, फैमिली है भैया, जिसका जैसा घर का माहौल। तो ये होगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा घर में, या कोई भी, अब घर में कोई सीईओ चला गया तो घर वाले सारे सीईओ साहब आ गए घर के अंदर, एचओडी आ गए, हालांकि वो घर का एचओडी ही है। घर खुद एक डिपार्टमेंट है और ये घर का एचओडी है, मगर खुद उसने अपने ही मोबाइल में किसी को मिनिस्टर लिखा हुआ है। उसने अपनी अथॉरिटी खुद किसी को तफवीद कर दी है मोबाइल फोन के अंदर। तो आप इसका क्या बिगाड़ सकते हैं कि आपको अपनी ही एचओडी होने से प्यार नहीं है, आप खुद ही अपने इख्तियारात किसी को देना चाहते हैं, तो अब इसका कोई हल है? और रिजाल क़व्वामून अला निसा, कुरान कहता है कि मर्द अफसर है औरतों पर। और जब आपके मोबाइल में घंटी बजती है घर से, तो उसमें लिखा था होम मिनिस्टर। लिखते नहीं लिखते? तो जो कुछ भी है सब अपनी हाथों के करतूत। शिकवा है जमाने का, ना किस्मत से गिला है, देखें ये दिन अपनी गफलत की बदौलत। सच है कि आगे बुरे काम नहीं बोलता मैं, जो भी चाहिए है। मेरा तो टॉपिक ही कुछ और है। मेरा तो टॉपिक ही यही है कि आप जब घर जाते हैं तो आप एक फैमिली मेंबर हैं। आप अपनी डेजिग्नेशन के साथ, अगर आप प्रोफेसर साहब हैं तो आपको घर में जाकर, अब आप जैसे यहां करते हैं घर में करते हो तो मुझे पता नहीं है, जो बेचारे घर वालों का हाल होता होगा। कि मतलब सीधी सी बात यह है कि मतलब आप नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? जब मदनी चैनल पर आपकी कॉल आती है कि नहीं, आप अपनी पूरी वो डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर पता नहीं सब कुछ बोल। अब घर में अभी आप घर में तो नहीं बोलते होगे ना, बेटा तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं डॉक्टर अय्यूब अत्तारी असिस्टेंट प्रोफेसर। बोलेगा अब्बू घर आ गए हो, मेहरबानी करो अब तो नॉर्मल हो जाओ। वो किताब में मैंने पढ़ा था कि एक शख्स जब बिस्तर पर सोता था ना, बिस्तर पर सोता था तो फाइल, पेपर्स, कलम, स्टेपल मशीन, ये सारी चीज़ें जब तक बिखरी हुई नहीं होती तो उसको नींद नहीं आती थी। तो उसको किसी ने कहा भाई क्यों? बोला जब तक टेबल का माहौल नहीं बनता ना मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने बेड पर भी ऑफिस का माहौल बनाता हूँ। तो घर में हम नहीं है ऐसे, हम घर में नहीं है ये।
सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर में यूं रहो जैसे कि घर में एक बच्चा रहता है, बाहर तुझे लोग मर्द पाएं। हमारी जो घर की जिंदगी है ना, वो बड़ी नॉर्मल है। हम अपनी पूरी डेजिग्नेशन, अपनी पूरी अथॉरिटी को घर के दरवाजे के बाहर जहाँ जूते उतारते ना, वहां उतार के जाया करें। तो भले जाते जाते पहन के जाएं, आपको किसी ने नहीं रोका। जब बेल देते, जब दरवाजा खुलता है ना, तो सामने आपका कोई कुलीग या आपका कोई इस तरह को कोई स्टूडेंट नहीं है। वो या तो आपकी बच्चों की अम्मी है, या आपकी माँ है, या आपके वालिद हैं, या आपकी बहन है, या आपके भाई हैं, या आपके बच्चे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब नॉर्मल होकर घर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ऐसे काम करते थे जैसे तुम एक आम आदमी घर के काम करता है। यानी आप सोचिए, बकरी का दूध धोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। यार, आप और मैं अपने जूते साफ करते हैं? बहुत कम लोग हैं। ये काम आपकी हमने घर की औरतों के सिपुर्द किया हो। यानी अगर कोई शौहर है तो उसकी शान ही यही है कि उसकी बीवी जो है ना, उसके जूते पॉलिश कर दे। उसका वो खुद तो अपने जूते पॉलिश करवाने से रही आपसे, तो वो कर दे, या मैड करेगा, ये करेगा, वो कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद ही दुरुस्त फरमा लिया करते थे। क्या हमने पढ़ा नहीं है? बिल्कुल पढ़ा है हमने। राइट? क्या आ रहा है? वो आपने कुछ अरसे पहले कोई एक आर्टिकल शायद आया था, किसी मुल्क का कोई वजीर आजम या उसके बारे में आया था कि हमने देखा कि जना वो अपने जूते खुद ही पॉलिश कर रहा है। इतना तो मैंने कहा, इसको पता ही नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या थी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसको पता ही नहीं है। हालांकि वो आर्टिकल लिखने वाला मुसलमान है। मेरी समझ में नहीं आया कि जब तुझे किसी की शान या किसी को मॉडल बयान करना तो अपने नबी को करना है यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे इनके अलावा दुनिया में कोई जचता क्यों है तेरे आंखों में? अब वो मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। किसी की मिसाल समझ में नहीं आती हमको तो यार। तो है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको रोल मॉडल बनाया सहाबा कराम, वो एक शख्स आया और आकर पूछता है कि आपके जो बादशाह हैं अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मालूम करना चाह रहा था कि उनका महल क्या? कहा हमारे यहाँ महल नहीं होते। कहाँ हैं आपके बड़े? कहा देखे कहीं आराम कर रहे होंगे। वो गया तो हज़रत सैयद उमर फारूक आए तो खाक पर सोए हुए थे। वो कहने लगा, अदल ने इन्हें इस खाक पर कितनी चैन की नींद दी हुई है, और हमारे बादशाह लोग तख्तों पर भी इनको नींद नहीं आती, क्योंकि वो अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते। तो मेरी इस पे दरख्वास्त ये है कि जो एक फैमिली लाइफ, कम से कम बंदा अपनी फैमिली लाइफ को, तो ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको, अभी मेरे सामने इस्लामी मेरे तो बोला यार ये तो हमको समझा रहा है, हमारी घर की औरत को कौन समझाएगा? तो ये भी हुआ था। अभी मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद में था, तो मेरा ये इस तरह का टॉपिक था। मैं फैमिली टॉपिक डिस्कस करता रहता हूँ। मुझे ये ऐसा लगता है कि ये शायद हर एक का मौजू है। हर घर में शराबी नहीं होता, हर घर में जुआरी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली घर घर के इस तरह के इश्यूज बने हुए होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत एक वर्ड आया, तकरीबन सेलिब्रिटीज़ थे और हुस्सास टाइप के लोग थे। तो मैंने इस तरह का मौजू बयान किया, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो अब घर जाएंगे। इसने कहा मुस्कुराते हुए घर जाना। आधा काम तो कर दिया इमरान ने, अब जो आधा काम रह गया है वो कब होगा? तो मैंने कहा यार फिर फैमिली इज्तिमा रखेंगे हम फैमिली इज्तिमा रखेंगे, क्योंकि ये इनका सेट होना इतना आसान नहीं है। तो एक मुकर्रिर थे और इनकी बड़ी मतलब कि वो बात थी, लेकिन इनके घर में कभी वो मानती नहीं थी कि तुम कुछ है ही नहीं। और वो अच्छा उसके ऊपर भी धुन सुवार दे कि मैं मनवा कर दम लूंगा। ये भी दुनिया का मुश्किल काम है। तो एक दिन उसने कहा कि मेरी दोस्त ने कहा है कि फलां जगह पर किसी का वाज है, और कहा है उसको बहुत अच्छा आवाज़ होता है, तो मैंने वहाँ जाना है, आप मुझे ले जाओगे? तो कहा ले जाएंगे। कहाँ है? तो उसने बताया, तो वो वाज उसका अपना था। अब उसने डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरा आवाज़ है, मतलब मैं अपना बोलूँगा तो जाएगी नहीं। तो वो ले गया, वो गाड़ी पार्क की, वो कहा ठीक है तुम जाओ।
तो वो फीमेल में चली गई, तो वो उतर कर आगे चले गए अपना वास करने के लिए। अब उसको था कि फर्स्ट टाइम ये बैठ कर मेरा बयान सुनेगी ना, आज तो उसने अपनी जितना जो निकालना था निकाला उसने। फिर जब खत्म हुआ, मुलाकातें हुई, गाड़ी में बैठ के गए। अब वो गाड़ी चला रहा था, बोला नेक वक्त कैसा लगा? क्या बोलूं, पता नहीं कैसे इंतजाम थे, क्यों स्पीकर ही सही नहीं था, आवाज सही नहीं आ रही थी, मगर मैंने सुना जो थोड़ा बोला बहुत अच्छा रहा था। अब आवाज सही थी तो पहचान ही नहीं सकी कि ये आवाज किसकी है। बयान तो तकरीर तो बहुत अच्छी थी। देख ऐसा बोलते हैं बंदा, जैसा बोल रहा था ऐसा को बोलने वाला हो तो आदमी बोले कि हाँ को बोलता है। आप तो हमेशा अपनी तारीफें करते रहते हो। उसने कहा ये अच्छा लगा इसका बोलना? बोला हाँ अच्छा लगा। बोला अल्लाह की बंदी वो मैं ही तो था। बोला आप थे तभी बोलूं, इतने चुप क्यों नहीं होता ये? इतना को बोलता है, ये इसका होता है ना। ये भी एक चैलेंज है। अब मेरे इस्लामी भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, किरदार के लिए कह रहा हूँ। हालांकि मैंने खुशतबी के तौर पर आपको ज़हन देने की कोशिश की, लेकिन किरदार के लिए कह रहा हूँ। माँ दुआएं देगी, बाप दुआएं देगा, सब दुआएं देते हैं। जिस दिन आपकी बच्चों की अम्मी ने आपसे दम करा लिया और कहा ना कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो समझिएगा आप वाकई घर के अंदर कुछ हैं। अगर इस्लामी बहनें मुझे पर्दे में सुन रही होती तो मैं उनको ये कहता कि जिस दिन तुम्हारा शौहर कहते हैं ना कि अल्लाह करे कि जन्नत में भी मैं भी जाऊँ, तू भी मुझे जन्नत में मिले, तो समझ लेना कि आप एक नेक औरत हो। लेकिन चूंकि इस वक्त मेरे सामने वो नहीं है, मेरे सामने मेरे इस्लामी भाई हैं, और इस्लामी भाई के आगे घर की जिंदगी के प्यारे मुस्तफ़ा की लाइफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। आप अपने घर में कैसे है ना ये देखें। घर में मुस्कुराता हो, अरे मैं मुस्कुराता हूं, मगर बोलता ज्यादा है ना भैया। मुस्कुराता है, टोकता ज्यादा है, मुस्कुराता है, स्पीड ब्रेकर बहुत हैं, हर बात पे स्पीड ब्रेकर। अच्छा स्पीड ब्रेकर भी कोई एक तो होता है अच्छा सा स्पीड ब्रेकर होता है, गाड़ी स्मूथ से निकालते, बाद स्पीड ब्रेकर ऐसे होते जो उछालते हैं। बात घर में होते हैं मगर उनका अजीब व गरीब किस्म का मिजाज होता है। घर वाले भी सब्र कर रहे हो तो चलो इस बहाने हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं, जो मगफरत का सबब बन जाए हमारा घर का आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप बेटों के लिए, बेटा बाप के लिए। अभी चूंकि मेरे सामने आप ऑलमोस्ट जो भी हैं ज्यादातर एक मैरिड लाइफ है आपकी, जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मोस्टली, सबका मैं नहीं कहता, जो नहीं है उनको कल मैरिड लाइफ अगर मिलती है तो उनको भी ये चीजें सामने रखनी चाहिए। घर अमन का गहवारा बनाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, हमारा बहुत बड़ा किरदार है। इज्जत दें, प्यार से बात करें। हाँ, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है वहाँ शरीयत ने जितनी आपको सख्ती की इजाज़त दी है, जो इजाज़त है उसके मुताबिक आप बिल्कुल करें। लेकिन हमारे यहाँ कि मेरी बात नहीं मानी तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे रब की नाफरमानी की तो गुस्सा ना आया। अगर रब की फरमा बरदारी पर बंदा डन करे ना, और यही डन करना चाहिए, तो अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए वो आपकी नाफरमानी से बचेगी कि मेरे शोर की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी छुपी हुई है। खौफ खुदा। और वो तब होता है कि जब बंदा शादी ही नेक औरत से करे। अब हो सकता है इतने बाद होंगे कि यार अब पता चला, अब तो कर लिए, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और वो तो मैं भी अब माहौल में आया हूं तो मुझे समझ आई कि नेक बनना क्या होता है। ये मैं आपके सामने बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियल पिक्चर रखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? समझिएगा। कईयों को 2 महीने, 3 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हुए होते हैं दावत इस्लाम के करीब आए होते हैं, बयान सुनते हैं, रिसाला पढ़ते हैं, नेकी की दावत, मदनी चैनल, मदनी काफिला, तो समझ में आ रहा होता है, तो अपनी लाइफ का वो तजिया कर रहा होता है कि यार मैं यार कहाँ था, क्या हूँ, काश के मुझे पहले दावत इस्लामी मिल जाती, मुझे पहले ये बातें पता चल जाती। अब वो रियलाइज कर रहा है, राइट? वो रियलाइज कर रहा है, अपनी प्रीवियस लाइफ पर रिग्रेट है वो कि यार मेरी प्रीवियस लाइफ कैसे गुजर गई है। अब वो अपने आप को तो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, मगर अब उसके सामने इसके बच्चे भी हैं, इसकी बच्ची भी है, और इसके बच्चों की अम्मी भी है, और वो जैसा पहले था वैसे ही उसकी इस वक्त औलाद है। अब वो जब उनको देख रहा है तो कहता है यार ये अब ये जो बिगड़ गई इसका मैं क्या करूं। फिर जब बच्चों की अम्मी को देखता है यार ये बेपर्दा है, ये सारा मामला जो मेरे घर का खराब हुआ, मैं क्या करूं।
और उसने दाढ़ी भी रख ली है, उसने मतलब वो नमाजी भी हो गया है, लेकिन अब वो माहौल जो घर के अंदर है अब वो उसको तकलीफ दे रहा है। तो इसको दुरुस्त करने का तरीका सख्ती नहीं है, आपका किरदार है, आपका किरदार है। आप इसके अंदर खुद को बिल्कुल मुस्कुराता चेहरा और दुआ वाला अंदाज, अपने रब से दुआ करें, या अल्लाह जिसने तूने मुझे रास्ता दिखाया है मेरे बीवी बच्चों को भी रास्ता दिखा। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना। अल्लाह तौफीक दे तो हर नमाज के बाद ये दुआ करें, फिर अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला है, सख्ती ना करें और अपने आप को मज़ीद लाएं। मैंने कल परसों ही एक बात बयान की थी, ऐसे ही थोड़ी सी खुशतबई के तौर पर एक और चीज़ बयान कर दो, ये कैसे करना होता है। अब बाद में जब समझ जाती है ना तो फिर थोड़ा सा इम्तिहान होता है। मैं दावत इस्लामी में आया 21 ईयर का जब मैं था, 91 में मैं दावत इस्लामी में आया हूँ। तो अब हुआ ये कि मेरी पूरी गैदरिंग थी और बहुत बड़ी गैदरिंग थी और हम दोस्त बिल्कुल दोस्त थे, घूमना फिरना और जो भी मौज मस्तियाँ थी, माहौल तो था नहीं। फिर मुझे 91 में दावत इस्लामी मिली तो मैं दावत इस्लामी में आता चला गया। दोस्त मेरे थोड़ा अरसा साथ रहे, उसके बाद दोस्त अपनी दुनिया में चले गए, मेरी अपनी एक दुनिया आबाद हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बरसों के बाद मेरे दो दोस्तों ने मेरे बेटे से रब्ता किया कि यार कहाँ है तुम्हारा बाप, मुलाकात तो करा, पुराने दोस्त है। मेरे बेटे ने कहा आपके जो दोस्त है मिलना चाहते हैं। मैं कहा चलो अच्छी बात है अगर दोस्त मिल ले, पुराने दोस्त है। मैंने घर बुलाया इनको, ये चंद सालों पहले की बात है। तो मैंने घर बुलाया, घर आए, माशाल्लाह चाय पानी करो। अब जैसे ही वो घर आए ना, अब समझिएगा मैं जो मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको, वो कहीं अब एक डिस्टेंस कितने सालों के बाद वो इस तरह मेरे घर आए थे, फर्स्ट टाइम, शायद फर्स्ट टाइम आए थे। अब जैसे ही वो मेरे दरवाजे पर आए, अरे इमरान सुना क्या हाल है तेरा? मैं कहा या गौस पाक अल्लाह खैर करे। मैं कहा आप सुनाइए कैसे हैं? पहले सलाम दुआ की, और अरे तू तो बहुत बदल गया है यार। मैं कहा आप कैसे हैं? ठीक है माशाअल्लाह, और आप सुनाइए, आइए आइए दोनों आइए। अच्छा अब जैसे ही वो मुझे पर यूं आए तो मुझे भी अपना टाइम याद आ गया। मैं कहा इसी तरह बातें करते थे। और मैंने कहा अगर मैं बोलो और तू सुना तू कैसा है, मैं कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, अभी तो फंस गया है इमरान, क्या करे। अच्छा 10-12 मिनट तक वो इसी अंदाज पर रहे। और वो तेरे को याद है, वो अपने वो जाते थे, तेरे को याद है अपने यूँ करते थे। अब वो मेरे को याद दिलाने, मैं इनको इधर लाऊं, वो मेरे को उधर खींचे, मैं इनको इधर खींचूं, और आप चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, फिर दावत इस्लामी की बात करूं एक आध तो वो अपनी बात शुरू कर दें। अब यकीन माने 15-20 मिनट तक मुझे मैं मतलब के अजीब सूरत यार रही। 15-20 मिनट के बाद अच्छा इमरान भाई कैसे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, और वो चेंज होना शुरू हुए। तकरीबन 1.5-2 घंटा लगा वो उस पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में इनको लाना चाहता था। अगर मैं इनके साथ बह जाता तो 1.5-2 घंटे के बाद भी ये जाते जाते भी एक का तो कमर पर थप्पड़ मारी देता, और सुना आना आना फिर बाद में। मैं कहा ये तो गड़बड़ हो जाए। ये कुछ पैशन का इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशन पैशन का एग्जाम होता है कि आपका पैशन क्या है। अब आप जब घर में जाएंगे और जब यहाँ से सारा सीख कर जाएंगे तो आपको घर का माहौल या तो उससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है घर पहले ही आपका आगे निकला हो और आप इंटर हुए हो, ये भी हो सकता है। तो घर वाले शुक्र अदा करेंगे कि यार ये हमारा ये वो अच्छा हो रहा, हमारे नसीब बदले, हमारे दिन बदले, अल्लाह दाऊद का भला करे, इसका करेक्टर बेहतर हो जाएगा, किरदार अच्छा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। वरना लोग बाकायदा घर में जुल्म करते हैं। या फिर हो सकता है आप अभी आ गए हैं और वो बहुत पीछे हैं, तो आप उनको टाइम दीजिए, नरमी के साथ, प्यार के साथ, दर्स के साथ, उनको इज्तिमा में भेजकर, उनको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच करके, घर में कोई दर्स शुरू करके, मदनी चैनल, आप मदनी चैनल ऑन करेंगे, हो सकता है वो रिमोट पकड़ के कुछ और लगा दे, तो आप ये देखिए ये सब मैंने ही तो किया है, ये मेरा ही किया मेरे सामने आ रहा है और इसको मैंने ही बदलना है। राइट, मेरे को पड़ोसी को तो नहीं दूंगा ना अपने बीवी बच्चे के यार इनको बदलो, मेरे ही ये टास्क है, मेरा ही ये चैलेंज है, मैंने इसको चेंज करना है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ
हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। आपकी हिकमत अमली और आपकी अच्छी नसीहत और आपकी नरमी, आपका तदब्बुर, आपकी बुर्दबारी, आपका सब्र और आपकी मौका महल के मुताबिक मुस्कुराहट, यकीन माने घर का नक्शा बदल के रख देगी। और जब आपके घर का नक्शा आपके तवक्को के मुताबिक होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के मुताबिक तवक्को हो, आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मल्टीप्लाई ना हो तो मुझे कहिएगा। जब आदमी मेंटली तौर पर खुशबाश हो और एक अच्छी फीलिंग के अंदर हो, हशाश बशाश हो, इसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि वो उससे निकल जाता है कि यार क्या, वरना तो बंदा घर जाता ही नहीं है यार, अब घर जाना है फिर घर जाऊं, दोबारा मगजमारी होगी। वो जो चीजें ना वो तंग करती हैं, या घर से निकलते वक्त चार बातें सुनकर निकलता है और वो सारा रास्ता वो बेचारा परेशान रहता है कि अब क्या होगा। तो इन तमाम तर चीजों से वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। फिर घर में भी दीनदारी होती है, उसकी जात में भी दीनदारी होती है। घर में भी अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होता है लोगों में, और उसके अंदर भी होता है। और जब फैमिली अल्लाह और उसके रसूल की याद में और उनकी मोहब्बत में और सही तौर पर इताअत में आ जाती है ना अल्लाह और उसके रसूल की, घर अमन का गहवारा भी बनता है और घर सुकून का गहवारा भी बनता है और घर सुन्नतों का गहवारा भी बनता है। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहें, अपने घर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दावत इस्लामी को लाएं और फिर अपने घर वालों को दावत इस्लामी अटैच करें। एक बार फैमिली हो गई, अब जब फैमिली को आपने कर लिया ना, तो अब आपको आपके दफातर में आपकी जो भी कमर्शियल एरिया है, जो आपका जो अर्निंग एरिया है, जहां भी आपका होता है, वहां सब आपको लाना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। आप जो आपने अब जो अचीव किया है, अब तो जो आप अचीव करने की कोशिश करें वो इससे बहुत नीचे है, क्योंकि दिन रात इसमें वालिदैन भी है, भाई बहन भी है, सबको लाई है। लाएगा आपका करेक्टर, लाएगा मेरा करेक्टर। अगर मेरा करेक्टर होगा तो मेरे बच्चे भी मेरे पीछे चलेंगे। करेक्टर ही नहीं होगा तो बोलेंगे यार अब इसके पीछे जाएंगे तो ऐसे दोबारा बन जाएंगे, तो बज़्ज़न हो जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।